Hello friends, this is M. Kumar and today we are going to study how to make a sentence in a preceding way. आज हम लोग जानेंगे सेंटेंस पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ये डिस्कस किए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ग्रामर के कौन से पार्ट आते हैं, उसका क्या रूल है, वर्ब का डिस्कस करना कि कौन सा वर्ब है और ऑब्जेक्ट। आज हम इससे आगे जानेंगे। तो हाउ टू मेक सेंटेंस पार्ट 2 में हम लोग आज ये जानने वाले हैं कि बेसिकली जिस लैंग्वेज के हम लोग यूज टू हैं, हमारे जो मदर टंग है, और जिस लैंग्वेज में हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियस है कि आप जो लैंग्वेज जान रहे हैं उसी लैंग्वेज को आप जो नया लैंग्वेज सीखेंगे उसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपकी उसी लैंग्वेज में। तो इंग्लिश में अगर आप हिंदी से इंग्लिश, सपोज कि आप हिंदी से इंग्लिश में जाते हैं, कि आप हिंदी बैकग्राउंड हैं और अब आपको इंग्लिश सीखनी है या इंग्लिश सेंटेंस बनानी है, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा देखना होगा। तो चलिए इस दोनों भाषा में हम ग्रामेटिकली कंपेयर करते हैं कि क्या मेन है। अगर हम इससे समझें तो हम ज़्यादा हद तक हम क्वेश्चन और सेंटेंस बना सकते हैं। ये एक बेसिक्स है और आई थिंक मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिगिनर्स के लिए है, कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इससे परिचित नहीं है, फैमिलियर नहीं है, तो वो ये इसे समझें। देखिए, कंपैरिजन बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश मैंने यहाँ पर रखा कि हिंदी और इंग्लिश में हम कंपेयर करते हैं। जैसे इंग्लिश में जब भी कोई सेंटेंस हम बनाएंगे तो पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। लेकिन अगर आप हिंदी में अगर सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद आप वर्ब नहीं ऑब्जेक्ट रखते हैं और लास्ट में आप वर्ब रखते हैं। ये हिंदी की कंसेप्ट है जी। आप कोई सेंटेंस खुद से ही बना के देखिए, बोल के देखिए, आप ऐसे ही बोलते होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ रखा हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आपने इसमें यानी कि जो मैं है ये सब्जेक्ट हुआ और अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है और पढ़ाता हूं ये काम है। मैं कर क्या रहा हूं, तो मैं पढ़ाता हूं, तो ये वर्ब है, यही काम है। हिंदी में और बेसिक भी आप जानते हैं कि कम से कम वर्ब को पहचानने का ये कंसेप्ट है कि जिससे कुछ होने और करने का बोध। अब अगर इसे इंग्लिश में कंसेप्ट करें तो क्या होगा, आई टीच इंग्लिश। यहाँ पर देखिए कि मैं उसका इंग्लिश किए आई और अंग्रेजी इसको करते तो यहाँ पर हम इंग्लिश लिखते, लेकिन इंग्लिश में तो स्ट्रक्चर बदल जाती है। आपने यहाँ देखा है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पर आप वो देख रहे हैं कि मैं सब्जेक्ट है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है और पढ़ाता हूँ वर्ब लास्ट में है। ऐसा हिंदी में है और इंग्लिश में हो गया कि आई और पढ़ाता हूँ यानी टीच और इंग्लिश अंग्रेजी ऑब्जेक्ट। अब हो गया आई टीच इंग्लिश, मैंने इसे चेंज किया। तो यही चीज है। आप इसको ऐसे भी देखिए, अगर आपको आसानी से और बेटर समझना है तो आप इसी को पहले इंग्लिश स्टाइल कीजिए, यानी कि मैं पढ़ाता हूँ अंग्रेजी। अगर आप इस तरह के प्रैक्टिस अगर आप करें कि मैं पढ़ाता हूं अंग्रेजी, इसका मतलब ये हुआ कि हम हिंदी को ही इंग्लिश के स्ट्रक्चर पर सबसे पहले रख दिए, प्लेस बदल दिए, स्थान बदल दिए। यानी कि मैं सब्जेक्ट हुआ, पढ़ाता हूं मैंने यहाँ रखा, ये हो गया वर्ड और अंग्रेजी लास्ट में ऑब्जेक्ट है। अब इसे आप इंग्लिश करें तो भी आप आसानी समझ सकते हैं, आई टीच इंग्लिश। इजी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये बेसिक्स है। आप कुछ सेंटेंस लीजिए, उसे आप बनाइए। मैंने भी यहाँ पर आपके लिए और कुछ रखा है, जैसे कि वह अपना काम करता है। अब अगर इसे आप अंग्रेजी स्टाइल में रखना चाहेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वह, उसके बाद होगा काम करता है, नहीं काम करता है, अपना काम करता है। तो इस तरह से आप देंगे। मैं पटना में रहता हूं तो मैं रहता हूं पटना में। ऐसा आपको हिंदी स्टाइल से इंग्लिश में बनाने के लिए पहले सेंटेंस को हम अरेंज कर लेंगे।
मैं भारत का नागरिक हूं, तो मैं नागरिक हूं भारत का, ऐसे आप अरेंज कीजिए। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो मैं सीख रहा हूं अंग्रेजी, आप इसे लास्ट में रखिए और इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। तो सेंटेंस जो आपको हिंदी में है, मदर टंग में है, उसे आप जब इंग्लिश करना हो, आप इसे मैथिली में भी ट्राई कर सकते हैं। सब मैथिली में भी आप जब बोलेंगे तो पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, लास्ट में आता है। संस्कृत में भी ऐसा ही आता है, हिंदी में मैंने अभी आपको बताया। आई थिंक जनरली जो लैंग्वेज है उसमें सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। तो थोड़ा ये अगर बेसिक कर लें तो आपको ज्यादा यूजफुल हो सकता है। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए मैंने रखा है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, आपका सब बेटर हो जाएगा। आगे हम लोग इसमें और देखेंगे, वर्ब को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि सब्जेक्ट डिस्कस किए हुए हैं कि हमेशा यहाँ नाउन और प्रोनाउन ही रहता है, और इतना आपकी बेसिक्स है कि आप इसे पहचान जाएंगे। बाकी इसका वीडियोस है, आप देख करके उसे समझ सकते हैं। वर्ब में मैंने मेन वर्ब एक्सिलरीज किया और लास्ट में भी ऑब्जेक्ट है, तो नाउन और प्रोनाउन ही बनता है, इजी है। अब इसमें ग्रामर का एक्स्ट्रा टॉपिक जब डालेंगे तो उसको हम अरेंज करेंगे, प्लेस देखेंगे और उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब हम आगे की वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको मेन वर्ब, एक्सिलरीज वर्ब, ये दोनों को अलग करके सेंटेंस बनाना हम सिखाएंगे। जो इससे बनाना तो आसान है और इससे भी बनाना हम लोग सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेंस की काम होती है और यहाँ पर आपको बेसिक्स है, 1-2 मिनट में आप इसे समझ सकते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस।